तो दोस्तों अभी जो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। ओके, यूनियन ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और बहुत इजी है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ सेट, हम लोग इसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ सेट्स, ठीक है भैया। मतलब जैसे नॉर्मली प्लस माइनस करते हैं वैसे होता है, बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, एडिशन ऑफ सेट, ठीक है, दो सेट को जोड़ना। या फिर इसको देखो लिखते कैसे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ए यूनियन बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ए और बी, या फिर आइदर ए और बी। ये तरीका होता है लिखने का, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। ये चार तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करेंगे ना, वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेरे टॉप में लिखा है ए यूनियन बी, ये सिंबल इसका, ठीक है, ए यूनियन बी, ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। तो दो सेट है, ठीक है, तो बेसिकली दो सेट होता है, ठीक है। तो एक देते हैं सेट, एक सेट ए के अंदर मेरा एलिमेंट है, ठीक है, आकाश, विकास और प्रकाश। ये तीन एलिमेंट है, आकाश, विकास और प्रकाश, ठीक है। ये पहला सेट है। सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट आकाश, विकास, प्रकाश। और सेट बी के अंदर दो एलिमेंट है, विनय और विजय, ठीक है। ये दो, ये ठीक है। तो सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट है, सेट बी के अंदर तीन एलिमेंट है। अब मुझे ना ए यूनियन बी, ए और बी को जोड़ना है। यूनियन ऑफ सेट का मतलब दो सेट को जोड़ना, ठीक है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है, बी के अंदर है, सबको मिला देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आकाश, यहाँ पे हो जाएगा आकाश, विकास, प्रकाश, विनय और विजय। सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे मैं छाप दूंगा, जैसा है वैसा का वैसा छाप दूंगा, ठीक है। तो ये है आपका ए यूनियन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पहला, ठीक है। अभी और भी एग्जांपल हम लोग करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये है आपका ए यूनियन बी, यानी मैंने यहाँ पे दो साइड को जोड़ दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, ओके, अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 5 6 और 7, ठीक है। अब मुझे लेना है ए यूनियन बी, यानी ए और बी को जोड़ना है। तो ए का एलिमेंट क्या है, देखो यहाँ पे ए का एलिमेंट है 1 3 5 और बी का एलिमेंट 5 6 7। दोस्तों अब बात को सुना, सेट के अंदर एलिमेंट जो होता है ना, वो बार बार रिपीट नहीं होता है। देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसलिए मैं दो बार 5 नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार 5 लिखूंगा। तो मैं जब ए यूनियन बी लिखूंगा ना, ए यूनियन बी, तो यहाँ लिखूंगा 1 3 5 6 और 7, क्योंकि ये जो 5 है ना, ये दो बार नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही बार एक एलिमेंट को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त। सेट पी के अंदर एलिमेंट है, सेट पी के अंदर एलिमेंट है 5 और 8, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 9 और 4। तो बताओ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका 5 8 9 और 4। सो इजी गाइस, सो इजी, ठीक है। 5 8 9 4 ये सेट ए का एलिमेंट, जो भी सेट ए का एलिमेंट है यहाँ पे लिख दिया, सेट बी का जो एलिमेंट लिख दिया, यानी ए यूनियन बी, ए और बी को मैंने जोड़ दिया, ए प्लस बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब होता है दो सेट को जोड़ना, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। यहाँ पे सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है, ठीक है, 3 5 6 7 8। ओके गाइस, तो चलिए लिखते हैं ए यूनियन बी। तो गाइस लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे ए, देखो ए का एलिमेंट क्या लिखेंगे 1, ठीक है। देखो 3 5 यहाँ पे भी है, देखो 3 5 यहाँ पे भी है और 3 5 यहाँ पे भी है। तो मैं दो बार बार 3 5 नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार 3 और 5 लिखूंगा, ठीक है। फिर 6 7 और 8। तो यहाँ से ये हम लोग का हो गया ए यूनियन बी, ठीक है ना। दोस्तों ये जो एलिमेंट है ना भैया, यहाँ पे 3 5 को दो बार आप क्यों नहीं लिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे हमको एक एलिमेंट एक बार लिखना है, बार बार लिखना नहीं है। एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, बार बार लिखना नहीं है गाइस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो इन यूनियन होता है ना, वो एक सेट का भी हो सकता है या मोर देन वन सेट का भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 सेट है, ए बी सी, तो मैं ए यूनियन बी यूनियन सी भी कर सकता हूँ,
ठीक है, ए यूनियन बी भी कर सकता हूँ, 2 सेट को भी जोड़ा जा सकता है या 3 सेट को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चलो 3 सेट को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 और 5। ठीक है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 5 और 6, सेट सी के अंदर एलिमेंट है 8 और 9। तो गाइस ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो मान लीजिए हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी लेते हैं, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे ए का एलिमेंट लिख लो 2 और 5, बी का एलिमेंट देखो यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है तो 5 सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और ये 9, खत्म। ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे बिकॉज 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है गाइस। ठीक है, ठीक है, एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिखना है, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट नहीं होता है, एक एलिमेंट को बार बार नहीं होता है। जैसे मान लो एग्जांपल कोई जस्ट समझाने के लिए कि मैं 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 ऐसे नहीं लिख सकता मैं सेट के अंदर। सेट के अंदर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 बस हो गया, खत्म। ये बार बार रिपीट नहीं होता है, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ये जो 2 5 5 है ना, 5 को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये यूनियन ऑफ सेट का थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको वेन डायग्राम की मदद से समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सेट ए के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है, ये ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है, तो इसका अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो ये मैं पूरा लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 ना, पूरा का पूरा। यानी ए प्लस बी दोनों सेट को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दोस्त। दोनों सेट को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं। ए यूनियन बी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 सेट को हम जोड़ रहे हैं दोस्त, 2 सेट को हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। अब सुना इसको ना, वेन डायग्राम में थोड़ा बनाए क्या, चलो डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे एक लेते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट है। ठीक है, ये सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और ये सेट बी 4 5 6। ठीक है, ए और बी इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये दोनों क्या हो गया, जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए यूनियन बी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी को जोड़ना है यहाँ पे। ओके चलो, और जैसे मान लो यहाँ पे लेते हैं ए को, सेट ए को लेता हूँ 1 2 3 4, और सेट बी को लेता हूँ 3 4 5 और 6। चलो इसको वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं हम लोग। ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से सेट ए के अंदर है 1 2 3 4, और सेट बी के अंदर है 3 4 5 6। चक्रा भी ढंग से नहीं बनता है यार। चलो ठीक है, 1 2 3 4, और ये 3 4 5 6 गाइस। तो अब यहाँ पे ए यूनियन बी अगर हम लोग लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए का एलिमेंट 1 और 2 3 और 4। यहाँ पे देखो ए का भी 3 4 है, ए का भी 3 4 है, और बी का भी 3 4 है। ये जो 3 4 है ना कॉमन एलिमेंट, वो बीच में आ जाएगा। ये जो कॉमन एलिमेंट है ना वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। तो ये है आपका ए यूनियन बी। ठीक है, बेसिकली आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे गाइस, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे बहुत सारे इस तरीके के 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है ए यूनियन बी। ठीक है गाइस, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। ठीक है, अगर कोई फर्दर क्वेरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे आप डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।